इस समय की सबसे बड़ी खबर है। कल आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार रखी जाएगी? अब हो सकता है कि ये हो जाए। जैसे ही राहुल गांधी को सजा हुई थी, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। अब एक और जो पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी के जो सांसद है कठेरिया, जो इटावा से, यूपी से इटावा से हैं, उनको भी 2 साल की सजा हो गई है। तो सदस्यता उनकी भी चली जाएगी, घर उनका भी चला जाएगा, और वो तो बेचारे शेड्यूल कास्ट से है। सुप्रीम कोर्ट जाते जाते उनकी क्या हालत होगी, सो आप सोच लीजिए। वही सबसे और दुखद खबर है। सोचिए किस तरह से लगातार हरियाणा के नूह में, मेवात में बुलडोजर चल रहे हैं। चुन चुन कर मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, चुन चुन कर उनके घर पर बुलडोजर चल रहे हैं, और तमाम वो लोग जो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, सांप्रदायिक दंगा फैलाते हैं, वो खुश हैं। सोचिए, इसको आप इस तरह से मत देखिए। लगातार खबरें प्रचारित की जा रही है कि वहां मुसलमानों ने अत्याचार किया। ठीक है, अगर अत्याचार किया है तो आरोपियों पर कार्रवाई हो, लेकिन सवाल उठता है कि तब कार्रवाई क्यों नहीं होता है जब दूसरे पक्ष के लोग आरोपी होते हैं। सवाल है कि नूह में 6 लोग मरे तो कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है। सवाल है कि मणिपुर में 150 से ज्यादा लोग मरे हैं, वहां बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है? क्या वहां मारने वाले लोग सरकारी जाति के तो नहीं है, या सरकार के लोग तो नहीं है? सवाल तो है। सवाल है कि नूह में, हरियाणा में जब सारी मीडिया पहुंच रही है, तो मणिपुर में मीडिया क्यों नहीं पहुंच रही? मैं बताऊंगा इसका ख्याल। मुझे किसी बात का कोई डर भय नहीं है। जो सच है वो सच है, और लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। सवाल है कि हरियाणा में जिन लोगों ने हिंसा फैलाई या हिंसा की शुरुआत की, ठीक है, जीजा जी आ रहे हैं कहा गया, या गाली गलौज की गई, हमला नहीं होना चाहिए था, गोलीबारी नहीं होनी चाहिए थी, गाड़ियां नहीं फूकी जानी चाहिए थी। लेकिन सवाल है कि 6 लोग मरे, कार्रवाई हो रही है, कानून सम्मत अगर कार्रवाई हो रही है, सारे बुलडोजर चल रहे हैं, तो मणिपुर में क्यों नहीं चल रहा है? मणिपुर में तो 150 से ज्यादा लोग मर गए हैं, 5000 से ज्यादा FIR दर्ज है। वहां आरोपियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे हैं, या कौन है वो आरोपी? सोचिए, सवाल यही है, और इसके थोड़ा जड़ में जाइए। इस देश में 2000 सालों से जाति के नाम पर मारा जा रहा है। पहले जब देश आजाद नहीं था, तब शूद्र और अछूत कह के पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। तुलसी दुबे ने रामचरितमानस में उनको ढोल, शूद्र, गवार, पशुनारी, तारना के अधिकारी लिखा है। मैं 2000 साल पहले ले चलता हूं आपको, 2500 साल पहले। वहीं से सारा शुरुआत होती है। तथागत बुद्ध बौद्धमय भारत था, उन्होंने भारतीय राजाओं को आचरण सिखाया। उन्होंने भारतीय राजाओं को पंचशील का सिद्धांत दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, मतलब आपको चरित्र पर जोर देना है। शानदार भारत था। उसके बाद फिर से वैदिक दौर आया, और सत्ताएं छीनी जाने लगी, और जातिवाद की शुरुआत हो गई। 2000 सालों से लगभग जातिवाद का सिलसिला चल रहा था। लोग को शूद्र बना दिया गया, अछूत बना दिया गया। चलिए, सब हुआ। उसके खिलाफ कबीर साहब ने लड़ाई शुरू की जब मुगलिया दौर आया, और संत शिरोमणि रविदास महाराज लड़ रहे थे। ये 2 बड़े नाम हैं जो उस समय लड़ रहे थे। मुगलों का दौर था, उसके बाद भी नीच जाति कहा जा रहा था, शूद्र और अछूत कहा जा रहा था, जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के मंत्री उठा चुके हैं। उसके बाद जैसे ही मुगलों का दौर खत्म होता है और अंग्रेजों का दौर आता है, और पढ़ाई लिखाई के दरवाजे खुलते हैं, उसके बाद ये लड़ाई तेज हो जाती है, क्योंकि जातिवाद को समझने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी थी। और उसके बाद दक्षिण भारत में पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहब, सावित्रीबाई फूले, अंकली, न जाने लाखों नाम जिनको इतिहास में भी गायब कर दिया गया, वो सब ये लड़ाई शुरू करते हैं अंग्रेजों के बाद। चलिए, मिला जुला के देश आजाद होता है 1947। कहा जाता है कि पिछली चीजें भूल जाइए, और बाबा साहब ने कहा कि हम सिर्फ भारतीय बनते हैं, जाति को खत्म करते हैं। उसी दौर में जिन लोगों को लगा कि मेरा जाति संख्या कम है
और मैं जाति के नाम पर श्रेष्ठ था, मलाई खा रहा था मुगलों के दौर में, अंग्रेजों के दौर में। अब तो हमारे पास वोट की संख्या नहीं है। वहीं से हिंदू एकजुटता की कहानी शुरू की गई और शुरू हो गया हिंदू मुस्लिम का किस्सा। और तमाम वो जातियां जिनको शूद्र और अछूत बनाया गया था उनको हिंदू कहा जाने लगा और उनके वोट लिए जाने लगे। और 70 के दशक तक तो एक छत्र राज किया गया। चित्रा त्रिपाठी तो कहती हैं कि 70-80 के दशक तक इस देश में सारे मुख्यमंत्री ब्राह्मण होते थे, लगभग 2 दर्जन। खैर 70-80 के दशक के बाद 90 का दशक आता है। बाबा साहब का परिनिर्वाण हो चुका था, लेकिन उनके संवैधानिक अधिकारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए मान्यवर कांशीराम आ चुके थे और उन्हें नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और वहीं से कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, दक्षिण भारत में करुणानिधि, राम और यूपी में रामबरन यादव से लेकर राम स्वरूप वर्मा, बेनी प्रसाद वर्मा, ये तमाम बहुजन नेताओं, बिहार में लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, झारखंड में शिबू सोरेन, ये तमाम बहुजन नेता शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से और फिर से तेज से हिंदू मुस्लिम का दंगा शुरुआत कर दी जाती है। तो आप सोचिए कि कल तक जो लोग आपको संवैधानिक अधिकार नहीं दे रहे थे वो आपको धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। और किस तरह से जिनको 2000 साल तक अछूत बनाया गया, आज उनको कहा जा रहा है कि आप हमारे लिए लड़िए। और धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, ये धर्म बचाने की लड़ाई नहीं है। इस देश के संविधान में लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स में, कोई किसी के धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ नहीं जा सकता है। सबके धार्मिक अधिकार सुरक्षित हैं। दरअसल धार्मिक दंगे और सांप्रदायिक हिंसा की आड़ में इस देश के किसान, SC, ST, OBC, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के SC, ST, OBC जब मैं कहता हूं, इसका मतलब है आप सिख भी हो सकते हैं, उसमें भी SC और OBC हैं। आप हिंदू भी हो सकते हैं, उसमें भी SC, ST, OBC है। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब। आप मुस्लिम हो सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब और OBC। और इस SC, ST, OBC जो आपका संवैधानिक नाम है, जो जातिवाद खत्म करके जातीय को समूह को बाबा साहब ने SC, ST, OBC का नाम दिया, जिसको साहू जी महाराज ने शुरू किया था। और तभी लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू करके आपके बच्चों का अंगूठा काटा जा रहा है। वो एक लव वाली कहानी पता नहीं आज भी हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में OBC के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र के नाम पर लटकाया जा रहा है। सोचिए, मैं थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ले चलता हूं, फिर आऊंगा। राहुल गांधी को न्याय मिल गया, लेकिन अनिल सहनी को न्याय नहीं मिलेगा। 2 बार के सांसद, 1 बार के विधायक से सदस्यता चली गई। मैं फिर कह रहा हूं, रामाशंकर कठेरिया को न्याय नहीं मिलेगा। वो भले बीजेपी के सांसद है, लेकिन शेड्यूल कास्ट है। लालू यादव, आजम खान, इन तमाम लोगों को निपटा दिया गया। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, हो सकता है कल राहुल गांधी की सदस्यता बहाल भी हो जाए। बहुत मजेदार होगा कल संसद का सत्र। देखते हैं रमाशंकर कठेरिया को बीजेपी बचाती है कि नहीं बचाती है। मुझे लगता है कि नहीं बचाएंगे उनको। आप लोग बताइए। लेकिन सवाल वही है कि इस देश में आज भी SC, ST, OBC के साथ क्या न्याय हो रहा है। जो लोग हिंदू एकजुटता की बात कहते हैं, हिंदू एकजुटता मतलब बीजेपी को वोट दीजिए, वही हिंदू की ठेकेदार है। लालू यादव, अखिलेश यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन सब हिंदू नहीं है। मतलब हम आपको वोट दें, सत्ता में पहुंचाएं, हम मजदूरी करें तो हम हिंदू हैं। हम अपने संवैधानिक अधिकार की बात करें तो हम तो भैया देश विरोधी हो गए, हम हिंदू नहीं रह गए। ये बड़ी महीन साजिश है, इसको समझ। कल सोचिए, कल मंडल आयोग है, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी। 7 अगस्त का ऐतिहासिक दिन है। लंबे समय से बाबा साहेब ने राष्ट्र संविधान में प्रावधान किया था। उसके बाद जब बाबा साहेब ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा था कि हिंदू कोड बिल और OBC की अधिकार नहीं दिए जा रहे, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं।
उसके बाद एक के बाद एक कमीशन बने, लटकाता चला गया। कांग्रेस की सरकार थी, ले दे के 1992 में जब बहुजनों की सत्ता आई, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। उस समय भी बहुजन प्रधानमंत्री नहीं बने, बीपी सिंह बने। लेकिन ये देश शुक्रगुजार है अर्जुन सिंह और बीपी सिंह का। आज सूरज मंडल, उसी बीपी मंडल साहब के परपोते ने, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, एक कहानी लिखी है कि कैसे जब बीपी मंडल साहब मुख्यमंत्री बने बिहार के, पहला सवर्ण वर्चस्व का टूटना था। पहले गैर सवर्ण जो मुख्यमंत्री होते हैं, और किस तरह से वहां ड्रामा रचा गया, उनका विरोध हुआ, उनके साथ गाली गलौज होता था, जबकि वो बीपी मंडल जो जमींदार से भी बड़े जमींदार थे। लेकिन जो सत्ता पर लोग बैठे हुए थे, उनको लगा कि ये तो सत्ता चलेगी, जबकि वो कांग्रेस के थे। खैर, उसके बाद जनता दल की सरकार बनी। बीपी मंडल साहब को एक बार प्रधानमंत्री बनना था, उनके बदले मुरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इमरजेंसी के बाद बीपी मंडल साहब को कहा गया कि आप मंत्री बने। उन्होंने कहा कि नहीं, मंत्री नहीं बनूंगा, और उन्होंने बड़ा काम अपने हाथ में लिया और ओबीसी की गणना कर दी। तमाम 4000 जातियों में बटा जो समूह था, जिसके सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन, इकोनॉमिक नहीं था, आर्थिक पिछड़ापन नहीं था, जो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से एजुकेशनल बैकवर्डनेस थे, उनको उन्होंने ओबीसी का गिनती कर दी। और 1992 में वो मौका आया और मंडल कमीशन को लागू कर दिया गया। उसके बाद इस देश के तमाम सवर्ण संस्थाओं ने, मीडिया ने, जो जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, हर जगह से विरोध के स्वर बने। देश में चक्का जाम हुआ, संवैधानिक फैसला था और विरोध हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने न तो नहीं कहा, लेकिन उसमें एक पेच लगा दिया क्रीमी लेयर का। नतीजा यह हुआ कि जो कम्युनिटी, जो ओबीसी पढ़ाई लिखाई में आया था, उसको क्रीमी लेयर लगा के बाहर कर दिया गया। आपको क्रीमी लेयर का एक एग्जाम्पल बताता हूं। अभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन आया है, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन। 8 लाख रुपए महीना कमाने वाला सवर्ण, सालाना कमाने वाला सवर्ण गरीब है। 8 लाख सालाना मतलब समझ रहे हैं, 50,000 से ज्यादा का जो महीना कमाएगा वो गरीब है। लेकिन 6 लाख ओबीसी कमाने वाला क्रीमी लेयर से बाहर है। ये है इस देश की सच्चाई। कोशिश ये हुई कि जो घोड़ा चना खा सकता है उसको घास दिया जाए, और जिसके पास दांत नहीं है उसको कहा जाए कि चना खाओ। क्रीमी लेयर इसलिए लगाया गया कि आरक्षण की वकालत, आरक्षण की समझ रखने वाले लोगों को आरक्षण के खेल से बाहर किया जाए। और आज जब क्रीमी लेयर बाहर हो गया, उसके बाद भी ओबीसी के लोग संघर्ष करके आज गांव गांव से उठ के जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते पर आ रहे हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि नया सर्टिफिकेट लाओ। एक से एक छल, एक से एक परपंच। आईआईटी, आईआईएम में पिछले 5 साल में 25,000 SC ST ओबीसी के बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि जो आपकी जाति बनाई गई थी और जिसको संविधान ने खत्म कर दिया, आप उसी काम को कीजिए जो आपकी जाति बनाई गई थी। आप कार बनाइए, सड़क बनाइए, मजदूरी कीजिए, आप ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, ड्राइवर बन जाइए, आप उनकी सेवा कीजिए, तो आपको वो बाबू सोना कहेंगे, साथ में खाना खिलाएंगे, रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर देंगे, और हो सकता है कि आपकी बहन बेटी की शादी में कुछ मदद भी कर दें। लंगर पर वो चाहते हैं कि आप उनके दान दक्षिणा पर पले, आप उनके एहसान तले पले। उनको दिक्कत तब शुरू होती है जब आप शहरों में आते हैं। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, खेल, स्पोर्ट्स, सिनेमा, जब आप उनके बराबर में खड़े होते हैं, जब कहते हैं कि हम आपके बराबर हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, हम में टैलेंट है, तब आपके साथ जातिवाद होता है। बहुत लोग मुझे कहते हैं, अरे कहां जातिवाद होता है, मैं तो रिक्शा चलाता हूं, सब ठीक है, मैं तो ड्राइवर हूं, मेरे मालिक तो मुझे खाना खिलाते हैं। अरे साहब, जाति इसलिए बनाई गई थी, सेवा करिए। टॉयलेट साफ करने वाली जाति बनाई गई, खेत जोतने वाली जाति बनाई गई, भैंस चराने वाली जाति बनाई गई, दूध निकालने वाली जाति बनाई गई, लोहा पीटने वाला जाति बनाया गया, फर्नीचर का काम, लकड़ी काटने वाली जाति बनाई गई, कपड़ा साफ करने वाली जाति बनाई गई। आप करिए अपनी जाति वाला काम तो बहुत अच्छा है, बहुत भाईचारा। आप हिंदू हैं, जैसे आप उनके बराबर का काम करेंगे, उनके बराबर का काम क्या है,
उनके बराबर का काम है मीडिया में जाना, जुडिशियरी में जज बनना, ब्यूरोक्रेसी IAS PCS जाना, कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनना, स्पोर्ट्स में जाना। जब ये सारे काम आप करेंगे तब आपके साथ जातिवाद शुरू होता है। इसलिए जातिवाद तब समझ में आता है जब आप पढ़ लिख जाते हैं। सोचिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। जैसे आज SC ST OBC, सोचिए इस देश में जाट आरक्षण मांग रहे थे, मौत के घाट उतार दिया गया। गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, उनको मारा गया। पटेल आरक्षण मांग रहे थे गुजरात में, उनको मारा गया। मराठाओं को आरक्षण नहीं मिला। ये सब किसान कम्युनिटी है, जाट गुर्जर पटेल मराठा, नहीं मिला। लेकिन जब धार्मिक हिंसा फैलती है तो इनको कहा जाता है कि तुम लड़ो। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी 2000 सालों तक दलित और पिछड़ों को शूद्र छूत बनाया। आजादी के बाद हिंदू मुस्लिम करवाया, उसके बाद सिखों का नरसंहार हुआ, देशद्रोही कह के उनका नरसंहार किया गया, उनको मारा गया। फिर जाटों को, पटेलों को, मराठाओं को, गुर्जरों को, दलित आज भी रोज मारे जाते हैं, आदिवासी आज भी रोज मारे जाते हैं। और अब नया फॉर्मूला अपनाया है, क्योंकि समाज बहुत बदल रहा है, लोग बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और टीवी अखबार का कंट्रोल खत्म हो रहा है, सोशल मीडिया का दौर है। तब ये कह रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ। कैसे एकजुट हो जाए भाई? हमारे बच्चे के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते बंद हैं। हमारे बच्चे के लिए IPS IAS के एग्जाम में, इंटरव्यू में नंबर काट लेते हो। हम कलेक्टर नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम हिंदू हैं तो हम लड़ने जाएं। कलेक्टर नहीं बनना है तुमको। पहले उनके बच्चे को लाइन में खड़ा कीजिए जिनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। उन तमाम सवर्ण समाज के बच्चे जाएं बॉर्डर पर, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में धर्म बचाएं। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी, और इसे सावधान रहिए। और मैं खासकर किसान जातियों से अपील करता हूं कि पहले देखिए कि आप हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, जज हैं, बैरिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और तब धर्म की बात कीजिएगा। धर्म आपका सुरक्षित है, संविधान है, आपके धार्मिक मान्यताओं को कोई नहीं, ये सब वोट की राजनीति है। कल 7 अगस्त है, मंडल कमीशन याद कीजिए। राजीव गांधी का 4 घंटे का भाषण है मंडल कमीशन के खिलाफ, OBC रिजर्वेशन के खिलाफ। और उसके बाद राजीव गांधी ने तो सिर्फ भाषण दिया, लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेके निकल गए, VP सिंह की सरकार गिरा दी गई, क्योंकि आपको अधिकार मिला था। उसके बाद मंडल कमीशन लागू होने के बाद पिछड़ों का पहला IAS मिला। पढ़िए, थोड़ा सा समझिए, ये बहुत बड़ा कुचक्र है। आपका धर्म के नाम पर वोट लेकर वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, और चाहते हैं कि आप फिर से वही लाचार बेबस मजदूर बन जाएं। ये धर्म बचाने की लड़ाई नहीं है, ये वोट की राजनीति है, ये सत्ता बचाने की लड़ाई है। लालू यादव, अखिलेश यादव, मायावती, ये भी हिंदू हैं। क्यों नहीं वोट देते हो भाई? क्योंकि ये लोग किसानों के शुभचिंतक हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों के शुभचिंतक हैं, ये आरक्षण के पक्षधर हैं, जाति जनगणना के पक्षधर हैं। सोचिए, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जाति जनगणना के खिलाफ एक शख्स बिहार, पहले भी सुप्रीम कोर्ट आया था, फिर बिहार के कोर्ट गया, रोक लगा दी गई, फिर से उसको जारी किया गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट में कल फैसला है उस पर। मैं फिर कह रहा हूं, अपने दुश्मन को पहचानिए। दुश्मन मतलब संवैधानिक दुश्मन, जो आपके आरक्षण का विरोधी हो, जो आपके SP कलेक्टर DM बनने का विरोधी हो, जो आपके बिजनेस करने का विरोधी हो, जो आपको अमीर बनने का रास्ता रोकता है, वो आपका असली दुश्मन है। अरे धर्म तो आप तभी बचा पाएंगे ना जब आपकी अपनी जिंदगी बचेगी। भूखे पेट कहां भजन होता है। धर्म जिनका धंधा है उनको लड़ने दीजिए। आप अपने बच्चों का भविष्य बचाइए। कुछ नाम गिनाऊं? कुमार विश्वास कवि हैं, बच्चे विदेश पढ़ते हैं, बीफ खाने वाले देश में। S जयशंकर, निर्मला सीतारमन, ये सब विदेश ब्राह्मण समाज से हैं, इनके बच्चे पढ़ते हैं बीफ खाने वाले देश में। आपको ठगा जा रहा है,
आपके बच्चों के स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, आपके बच्चों की फीस बढ़ाई जा रही है, आपके स्कूल कॉलेज के दरवाजे बंद हो रहे हैं, आपके बच्चों को गुंडा बनाया जा रहा है, हथियार पकड़ाया जा रहा है, वो जेल जाएगा। देर सवेर सरकार बदल जाएगी तो क्या होगा? आज तो बुलडोजर चल रहा है, सरकार बदल गई तो कहां है कर्नाटक में बजरंग दल, बीएचपी, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है? कहिए। बिहार में मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी तरह के सांप्रदायिक हिंसा में भाग मत लीजिए, जातीय हिंसा में भाग मत लीजिए, अपने संवैधानिक अधिकार के साथ डटे रहिए, उसी में आपके नस्लों का भविष्य सुरक्षित है। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई और देश की सुरक्षा, देश की सीमा की सुरक्षा, सेना का सम्मान, सेना में भर्ती होइए। इस देश के किसान के बच्चे सेना में हैं, गरीब के लोग सेना में हैं। जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई के चेयर सेक्रेटरी हैं, सीखिए उनसे। इस देश के नेताओं के बच्चों से सीखिए। वो धर्म बचा रहा है या अपना व्यापार कर रहा है? इस देश के तमाम गरीबों को भी मैं कह रहा हूं, चाहे वो सवर्ण गरीब हो, आप भी सीखिए अमीर लोगों से, सत्ता में बैठे लोगों से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से, कि उनका बच्चा क्या कर रहा है वही आपको अपने बच्चे को करवाइए। वो जो कहते हैं वो मत कीजिए, वो जो करते हैं वो करिए। कल 7 अगस्त है, मंडल कमीशन लागू होने का दिन है। आप सबको बधाई, और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत रहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।